अरे बहू, तेरी माँ का फोन आया था। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ माँ जी, मुझे पता है। पता है का क्या मतलब है? तुम तैयार हो जाओ, इस वक्त तुम्हारे मायके में तुम्हारी जरूरत है। लेकिन माँ जी, मैं इनसे पूछी नहीं हूँ। कोई जरूरत नहीं है पूछने की। बहुओं को अपने मायके जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तू तैयार हो जा, मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। मम्मी जी मैं आपसे एक सवाल करूं, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। मम्मी जी आप मुझे ये बताइए कि सास कठोर दिल की और माँ नरम दिल की क्यों होती है? बहू, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। सास कठोर दिल की नहीं होती हैं, वो भी नरम दिल की होती है। उससे भी अपनी बहू से उतना ही प्यार होता है जितना कि बहू की माँ को। बस सास कभी जताती नहीं है। देखा मम्मी, भैया मुझे 500 रुपए दे के चले गए। तो तू दुखी क्यों हो रही बेटा? रुक, तेरी भाभी से भी कुछ मांग के लाती हूँ। वो चुड़ैल कुछ देगी भी क्या? ऐसे कैसे नहीं देगी? वो हमारे घर में रहती है तो उसे हमारे कहने पे ही चलना पड़ेगा। सुन बहू। जी माँ जी। बेटी ने राखी बांध दी है। बेटे के पास ज्यादा पैसा नहीं था तो 500 रुपए दे के चला गया है। अच्छा माँ जी। अब बेटी त्योहार के दिन आई है तो उसे 500 रुपए दे के तो विदा नहीं कर सकते ना। एक तो एक लौती बेटी है मेरी। एक काम कर, ये तेरा कंगन सोने का है ना, तो ये कंगन दे दे उसे। अब सोच क्या रही है? दे दे। पर माँ जी, ये कंगन मेरी शादी का है। शादी का है तो क्या दे नहीं सकती है? उससे ज्यादा प्यारा है तुझे कंगन। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देख, तू दूसरों की भाभी जैसा मत कर जो ननन को कुछ देना ही नहीं चाहती है। जी माँ जी। क्या रक्षाबंधन पर बहू को दुखी करके बेटी को खुश करना जरूरी है? ये किचन में पड़ा हुआ था कूड़े जैसा, क्या है इसमें? वो माँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, ये ना मेरे मायके से आया है। जी क्या 2 रुपए वाली चॉकलेट? जी क्या सस्ते वाले रसगुल्ले? शर्म नहीं आती तेरी माँ को? इतने बड़े रईस खानदान में शादी करी है तेरी माँ ने और इतना सा सामान भिजवाया है। अरे इतना सा सामान तो मैं अपने काम वाले नौकरों को दे देती हूँ। ना जाने कौन सा मनुष्य दिन था जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे करा दी, गरीब खानदान की। अरे माँ, तुम सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। हाँ मुझे पता है, अब तू इसकी हिम्मत लेगा। अरे माँ, मैं किसी की हिम्मत नहीं ले रहा हूँ, तो आप क्यों उसे छोटी छोटी बातों पर सुनाती रहती हो? माँ, आपको तो पता है हम कितने अमीर परिवार से हैं। आप इतने थोड़े से राशन के लिए उस बेचारी को कितना सुनाई जा रही हो। मम्मी जी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ बहू, मैं अपनी बेटी घर गई थी, वहाँ जाके मेरा मन बहुत खुश हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया दीदी के घर पे? बहू, मेरी बेटी बर्तन मांजती है तो दामाद जी झाड़ू लगा लेते हैं, और मेरी बेटी सब्जी रांधती है तो दामाद जी रोटी बना लेते हैं। ये दोनों मिलके पूरे घर का काम कर लेते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। बहू, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी दामाद जी बहुत अच्छी तरह बेटी को रखते हैं। बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तू ऐसा कर जल्दी से ना खाना बना कर लिया। ठीक है मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए भी खाना बना के लेके आती हूँ। मम्मी जी, खाना बन गया है क्या? मैं आपके लिए लगा दूं? अरे बहू, आज तूने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? अरे मम्मी जी, मैंने ना आज इनको बताया था कि दीदी और जीजाजी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो आज इन्होंने रोटियां बना ली, मैंने सब्जी बना दी, इसलिए जल्दी से सारा काम खत्म हो गया। इसलिए तुझे मैं कोई बात नहीं बताती। तू चाहती है मेरे बेटा जोड़ी को गुलाम बन जाए तो मेरे आगे पीछे घूमते रहे। खबरदार, आज से बाद तूने मेरे बेटे पे काम करवाया तो। दामाद अगर बेटी की मदद करे तो बहुत बढ़िया, और अगर बेटा बहू की मदद कर दे तो जोड़ी को गुलाम। बारी दुनिया। इधर आ। जी माँ जी। तेरी शादी में जितने गहने मिले हैं ना, वो सब लेके आ। पर माँ जी, वो गहने तो मेरे पापा ने मुझे दिए थे। सुन, तू बहू है, बहू की तरह रहे, ज्यादा सास बनने की कोशिश मत कर। इतना बोला है वो तो न कर, जाके गहने लेके आ। ठीक है माँ जी। माँ जी, ला इधर ला। अरे ये तो पूरा गोल्ड का है। अरे बुआ बहू, क्यों रे बहू, तेरा बाप तो बहुत गरीब था और तेरे बाप ने इतने सारे गहने दिए। वो क्या है ना माँ जी, एक बाप अपनी बेटी को दहेज और गहने इसलिए देकर भेजते हैं क्योंकि जिस बेटी को उन्होंने लाड़ और प्यार और रानी की तरह पाला हो, कहीं वो जाकर ससुराल में नौकरानी न बन जाए। इसलिए एक गरीब बाप अपना पेट काट काट कर उसकी विदाई जोरों शोरों से करता है। और वैसे ही माँ जी, ससुराल वालों को तो सिर्फ दहेज और पैसों से मतलब होता है, क्योंकि ससुराल में तो वहाँ पर बहुओं की कोई कदर नहीं होती। ज्यादा बकवास मत कर, चल जा यहाँ से। आई बड़ी गहने पहनने वाली जी 12 तो। भाभी, अभी तक आपने मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। वो छोटी, मैं बस नाश्ता ही बनाने जा रही थी, लेकिन पहले ना माँ जी को चाय चाहिए। मैं चाय बना के आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए नाश्ता बनाने की, मैं कैंटीन में खा लूंगी। काम चोर कहीं की, बस पूरे दिन बैठी रहती हैं।
पूरे दिन इस घर के लोगों की फरमाइशें पूरी करती रहती हूँ, फिर भी सबको लगता है कि मैं बहुत बड़ी कामचोर हूँ। भगवान, क्यों ससुराल वाले दूसरों की बेटी को अपना बेटी नहीं समझते।